अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 नवंबर है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की खबरों में आपको स्वागत है। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी है, दरअसल ये रियाद सीज़न से आई है। रियाद सीज़न में बॉलीवुड वर्ल्ड का उद्घाटन हो गया है। पहले हमने देखा कि पहले बॉलीवुड सिटी के नाम से था, जहाँ पर एंटरटेनमेंट वगैरह होता है। तो अगर मौका लेके तो एक बार ज़रूर देखिए। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस बार तैयारियाँ की गई है और ये अगर देखा जाए तो जो पहले रियाद सीज़न हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। G20 एक संगठन है जिसमें 20 देश हिस्सा ले रहे हैं। ये 2020 में सऊदी अरब में चल रहा था, यानी एक साल के लिए इसकी लीडरशिप मिलती है और 2023 के लिए इसकी लीडरशिप इंडिया के पास आने वाली है। तो 2020 में जैसे कि G20 हुआ था, आपको बताया कि G20 में जो 20 देश है, अगर इनकी लेबर की रैंक देखी जाए तो सऊदी अरब इनमें 2021 और 2022 के आंकड़े जारी हुए नंबर 1 रहा है। यानी सबसे ज़्यादा जो लेबर इंपोर्ट की है विदेशों से, वो सऊदी अरब ने ही की है। और भी बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे कि हमने आपको कल बताया कि फ़िलीपीन के लिए सऊदी अरब ने जो एक फ़ंड रिज़र्व किया है, जो दिवालिया कंपनी 2015 और 16 में हो गई थी। तो कुछ नए नए तरह के कदम भी सऊदी अरब ने इन दिनों उठाए, क्योंकि सऊदी अरब लेबर के मामले में पहले से काफ़ी ज़्यादा बदनाम रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा कदम जो है ठोस उठाए जा रहे हैं लेबर के लिए। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि फ़िलीपीन की गवर्नमेंट ने अगर चाहा कि मेरे जो बंदे थे उनका हक मारा गया है, उनके लिए आवाज़ उठाई, तो उनको हक मिल गया। तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा, वरना तो आज भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही लेबर पर। हमने परसों भी आपको हैदराबाद की खबर बताई थी। सऊदी वज़ारत के ट्विटर पर एक सऊदी ने सवाल किया कि मेरे पास एक डोमेस्टिक वर्कर है, मैंने उसका खुरूज निहाई लगाया था, लेकिन अभी वीज़ा को इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी वीज़ा एक्सपायर भी नहीं हुआ और बंदे ने ट्रैवल भी नहीं किया है। ऐसे में अगर मैं वीज़ा को कैंसिल करता हूं तो क्या मुझे कोई जुर्माना देना होगा या मेरी फ़ीस जो गई थी वो वापस लगेगी? तो पहले आपको बताएं कि खुरूज वोदा यानी कि छुट्टी पर जो लोग जाते हैं उनको 100 रियाल महीने के हिसाब से फ़ीस ली जाती है। जवाज़ात के सिस्टम में वो जमा होती है, यानी मिनिमम 200 रियाल तो देने ही होंगे अगर 15 दिन की छुट्टी भी चाहिए या फिर 2 महीने की चाहिए। लेकिन जैसे जैसे और दिन बढ़ते जाएंगे तो मैक्सिमम 6 महीने की छुट्टी जैसे लगती है तो 600 रियाल जमा होते हैं। तो ऐसे में जवाज़ात का कहना है कि अगर खुरूज वादा एक्सपायर नहीं हुआ तो जुर्माना तो नहीं लगेगा, लेकिन जो फ़ीस जमा की गई थी वो अब वापस बिल्कुल भी नहीं होगी। सऊदी अरब में रहते हुए कभी कभी हमदर्दी दिखाना काफ़ी भारी पड़ जाता है, या फिर कहें कि लालच में आना काफ़ी भारी पड़ जाता है। एक नेपाली ड्राइवर है, देखिए तस्वीर में आपको दिखाएंगे, इसने 7 लोगों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी है जो कि इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रह रहे थे। इनमें 5 इथोपिया के रहने वाले हैं, 2 यमन के रहने वाले हैं। नेपाली ने इनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी है, लेकिन चेकिंग में ये पकड़े जाते हैं तो जो इलीगल है वो तो गिरफ्तार हुए ही हैं, साथ ही साथ नेपाली भी गिरफ्तार हुआ। और बार बार खबरों के माध्यम से यही बताया जाता है कि इस तरह से लीगल अजनबियों की मदद ना की जाए, ना ही काम पर रखा जाए, ना ही रहने की सुविधा दी जाए, ना ही ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि इस तरह से लीगल अजनबियों के साथ मामला करने पर जुर्माना और जेल की सज़ा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। सऊदी अरब में जो लोग लंबे वक्त से रहते हैं वो जानते हैं कि इस देश की कीमत क्या है, इस देश ने क्या कुछ उनको दिया है, इज्जत दी है, पैसा दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन आपको बताएं कि ये देश अंदर से कितना ज़्यादा खोखला है। हर 10 मिनट में सऊदी अरब में एक तलाक होता है। आपने ऐसा शायद ही कहीं सुना हो, तलाक के इतने ज़्यादा मामले। अब आपको बताएं कि जो एक्सपर्ट है सऊदी अरब में वो इस पर गौर कर रहे हैं कि आखिर तलाक के मामले कैसे रोके जाए। तो इसमें कुछ लोगों का कहना यह है कि तलाक पर एक टैक्स लगाया जाए, यानी तलाक टैक्स के नाम से एक टैक्स लगाया जाएगा। यानी कोई जोड़ा अगर तलाक लेना चाहे तो उसमें देखा जाएगा कि लड़की की तरफ से तलाक ली जा रही है, लड़के की तरफ से, या फिर बराबर दोनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। और वो तलाक गवर्नमेंट अपने कब्जे में नहीं लेगी, बाकायदा उसके लिए एक फ़ंड बनाया जाएगा, उसमें वो जमा होंगे तलाक का टैक्स। और जो जोड़े शादी करना चाहेंगे, यानी जिनको शादी करने में मुश्किल हो रही है, फाइनेंशियली उनकी हालत ठीक नहीं है, तो उन जोड़ों को इस फंड से मदद दी जाएगी। यानी देखा जाए तो सऊदी अरब में शादी करना मुश्किल है और तलाक बड़ा आसान है। परंतु मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी खबर बताएंगे, प्रीमियम नंबर प्लेट्स तो सभी देशों में मिलती है, इंडिया में भी आपने देखा होगा, लेकिन इसकी कॉस्ट जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक देखिए नंबर प्लेट आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है, नंबर देखिए कि NGK और सिर्फ एक नंबर है। इसकी कीमत 1,05,000 रियाल है, यानी इसकी नीलामी हुई है, बोली इसकी लगी है। इसके अलावा और भी बहुत से नंबर है, लेकिन हाईएस्ट अगर देखा जाए तो सबसे महंगी यही नंबर प्लेट बिकी है। इतनी ज़्यादा महंगी नंबर प्लेट्स आपने शायद पहली बार ही सुनी होंगी। बहरहाल सऊदी गवर्नमेंट इन दिनों
पैसा कमाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही, चाहे वो रियाज सीज़न हो या फिर नंबर प्लेट्स की नीलामी हो या फिर कोई और वजह हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। अल्लाह हाफिज़।